नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। ऐसा तो शायद जानवर भी नहीं करते हैं कि अपने मददगार पर पलटकर हमला करते हैं, लेकिन कुछ कश्मीरी पत्थरबाज ऐसा करते हैं। दरअसल एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि भारतीय सेना कितनी धैर्यवान है, जिसमें एक कश्मीरी युवक सीआरपीएफ के एक जवान को लात मार रहा है, एक अन्य जवान को जूता भी मारा। सीआरपीएफ के इस जवान ने गजब का धैर्य दिखाया और उसने हमले के बावजूद पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस तस्वीर को वो देखकर भूल सकते हैं जिसके शरीर में खून नहीं पानी होगा, लेकिन वो तस्वीर कोई सच्चा भारतीय नहीं भूल सकता जो ये सामने आप देख रहे हैं। और जब 2014 में कश्मीर बाढ़ में डूब रहा था वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी। यही नहीं, हाल ही में आई बाढ़ में भी सुरक्षा बलों ने कश्मीरियों की मदद की थी। हालांकि कुछ कट्टरपंथी देश विरोधियों की ये पहली हरकत नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की हरकतें लगातार देखने को मिली हैं। 2014 में बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में सैनिकों पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया था। इस घटना के बाद सीआरपीएफ ने अपने बयान में जो कहा वो और भी ज्यादा धैर्य को दिखाता है कि ये वीडियो हाल ही में हुए उपचुनाव के दौरान का है। और साथ ही सीआरपीएफ ने कहा, जिस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि उस समय जवान ईवीएम की सुरक्षा कर रहे थे, उनके ईवीएम को सेव करना काफी जरूरी था, ना कि उस युवक को जवाब देना। ये सीधी तौर पर सुरक्षा बलों की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है, जिसमें साफ तौर से ये बताने की कोशिश की कि हमें ईवीएम की सुरक्षा करना हमारे लिए प्राथमिकता थी, ना कि उस युवक का जवाब देना। लोकतंत्र बचाना जरूरी था, ना कि उस युवक का, उस कट्टरपंथी का जवाब देना जो सीआरपीएफ पर जूते चला रहा था, सीआरपीएफ को एक तरह से उकसाने की कोशिश कर रहा था। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, पत्थरबाजों की ये तस्वीर है और इसमें धैर्य देखने को मिल रहा है, सेना का, सुरक्षा बलों का धैर्य देखने को मिल रहा है। ये वीडियो कहां का है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है? जी स्वप्नेश, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये वीडियो बडगाम डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर एतवार के दिन जब पोलिंग हो रही थी उस दौरान ये सीआरपीएफ के जवान जो थे ड्यूटी पे तैनात थे, वहां पोलिंग स्टेशन की रक्षा के लिए इनको तैनात किया गया था। उसी दौरान जब ये छुट्टी कर जैसे ही पोलिंग खत्म हुई, उसके बाद ये वापिस जाने के लिए तैयार हुए थे, तो उसी दौरान कुछ जो अलगाववादी नेताओं के जो समर्थन में जो लोग वहां पर थे, जो पत्थरबाजी में सम्मिलित थे, जो शामिल थे, उन लोगों ने इनके ऊपर हाथ उठाए, घूसे लगाए। एक बहुत ही शर्मनाक और एक अगर बात की जाए कश्मीर घाटी का, जो कश्मीरी अलगाववादियों को जो चेहरा है वो बिल्कुल अब दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है कश्मीर घाटी के अंदर, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही गंभीर परिणाम होने जा रहे हैं। क्योंकि सेना के ऊपर सीधा अटैक करना, क्योंकि हर बार हम सुनते हैं कि कुछ लोग, हम लोग यही कहते हैं मीडिया में भी, कुछ लोग ऐसे हैं, परंतु मैं आज आपको बता दूं कि कुछ लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों में, इन सब कांड करने के लिए सम्मिलित हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो इसकी, लेकिन राहुल, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अपनी ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, सुरक्षा बलों ने साफ तौर से अपने बयान में, सीआरपीएफ ने अपने बयान में यह कह दिया कि हमारे लिए लोकतंत्र बचाना उस वक्त ज्यादा जरूरी था, ना कि उस युवक का जवाब देना। तो क्या यह समझा जा सकता है कि ये है सेना, ये है सुरक्षा बल और ये है वो लोग जो साफ तौर से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं? धैर्य जो है वो साफ तौर से देखने को मिलता है। क्या समझा जा सकता है कि ये धैर्य की मिसाल है सुरक्षा बलों की? धैर्य की अगर बात करें स्वप्नेश, तो धैर्य एक लेवल तक होता है। धैर्य आप देखते रहते हैं, कुछ आतंकवादी जो है गाड़ियों पे, सीआरपीएफ की गाड़ियों पे हमला करते हैं, सीधा आके गोलीबारी करते हैं, उस दौरान भी सेना जो है वो रिटालिएट नहीं करती है, क्योंकि जहां पर ये चीज वारदात होती है वहां पे ये माना जाता है कि वहां पे जो रिहायशी इलाके हैं, वहां से जो सिविलियंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए सेना रिटालिएट नहीं करती। परंतु अब समय आ चुका है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से भी राजनाथ सिंह ने सीधा कहा था कि 1 साल के बाद जो कश्मीर घाटी में परिवर्तन होगा, शक्ति होगी, जो
सेना प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो पत्थरबाज हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इन गतिविधियों में शामिल होंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बार बार महबूबा मुफ्ती सरकार भी ये कहती रही है, मौजूदा डीजीपी कहते रहे, परंतु जो ग्राउंड रियलिटी में आपको बता दूं बद से बदतर होती जा रही है और इसके गंभीर परिणाम जो है वो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिले। कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को इसमें दखल देना होगा, गृह मंत्रालय को दखल देना होगा, क्योंकि ये सेना के सीधा सेना के मनोबल के ऊपर जो अटैक हुआ है, उनकी जो पत्थरबाज जो है अभी खुलकर सामने आके गलियों में आपको दिखाई दिया होगा। ऐसे कई वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया में, किंतु दिखाई नहीं जाते। और मैं आपको बता दूं, राहुल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गुप्ता साहब, ये जो वीडियो निकलकर सामने आया है, इसमें साफ तौर से सुरक्षा बलों का धैर्य देखने को मिलता है। क्या ये जवाब नहीं है उन लोगों को जो कहते हैं कि बिना मतलब के गोलियां चल जाती हैं, बिना मतलब के पैलेट गन चल जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद कि जब धैर्य टूटता है तभी गोलियां चलती हैं? देखिए, वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो तो ठीक है। एक अगर आप इसको लेने के दो अंदाज हैं। पहली तो जो किया जा रहा है वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनिकों के ऊपर जो भी पुलिस कर्मी हैं उनके ऊपर इस प्रकार सिविलियन जनता द्वारा या नौजवानों द्वारा उनको ना गाली गलौज होना चाहिए, ना ही उनके साथ हाथापाई होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरी बात देखें, प्रोफेशनल तौर से अगर एक प्रोफेशनल के नाते देखेंगे तो ये सैनिक टुकड़ी एक सैनिक टुकड़ी की तरह नहीं चल रही है, ये अनटेक्टिकल तरीके से चल रही है। जब कन्फ्लिक्ट जोन में आप होते हैं तो वहां पर आपको हर कार्रवाई एसओपी के मुताबिक और सिखलाई गई ट्रेनिंग के मुताबिक करनी चाहिए। किस तरह से इन्होंने हथियार पकड़ा हुआ है, इनका हथियार फायर करने की पोजीशन में नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो ये फायर भी नहीं कर सकेंगे। तो इनकी जो चाल ढाल और इनका चलने का तरीका फौजी नहीं है, ये एक गलत बात है। मैं चाहूंगा कि सीआरपी के जो कमांडर हैं वो इस बात का जायजा ले और जवानों को सिखलाएं कि जहां पर भी, खासकर ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, ये कोई नॉर्मल पीस पुलिसिंग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर है। कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर इनकी हरकतें पूरी टैक्टिकल तरीके से होनी चाहिए। तो अनिल गुप्ता साहब साफ तौर से ये बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है इसमें धैर्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो, जब वो संवेदनशील इलाके में हो, तो उन्हें किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें एक ही लाइन में होना चाहिए, जो कि सही बात भी नजर आती है। लेकिन अनिल गुप्ता साहब, इस वीडियो पर क्या आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर भी चाहूंगा, जो दूसरी तरफ से किया गया है, जो युवक ने किया है और सीआरपीएफ के जवान को एक तरह से मारने की, एक तरह से हमला किया गया, उसके बाद भी धैर्य बनाए रखा गया, चाहे वो उस तरीके में होते तब भी वो धैर्य बनाए रखते। क्या आपको ऐसा लगता है? और ये जो मेरा सवाल था कि जब सब्र टूटता है तभी गोलियां चलती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही सुरक्षा बल किसी पर टूट पड़ते हैं? जी नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए किस दबाव के अंदर यहाँ पर सैनिक काम कर रहे हैं। उसके ऊपर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, उसके बावजूद वो धैर्य रखता है। गोली तो तभी चलाता है जब उसको लगता है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं, खासकर वो लोग जो कि हमेशा हर बात के ऊपर सेना या पुलिस की नुक्ताचीनी करते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी बात है, उनको ये समझना चाहिए। देख के उनको जो समझ भी आएगा, पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं। लेकिन अब आपने जब मुद्दा उठाया तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके काउंटर आर्गुमेंट है, और काउंटर आर्गुमेंट ये है कि नौजवान जैसा कर क्यों रहा है, क्या बात है, क्या नौजवान का भी धैर्य टूट चुका है? क्यों नौजवान ऐसे काम कर रहा है जो कि उसको नहीं करने चाहिए? ये भी एक मुद्दा है जो कि जल्द से जल्द हमें सोचना होगा, क्योंकि हमें ये अब मान के चलना होगा कि भी कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस वक्त नौजवान है, यूथ ऑफ कश्मीर। बिल्कुल, और यूथ ऑफ कश्मीर को भड़काया जाता है, जब यूथ को एक तरह से भड़काने की कोशिश की जाती है, वो वही नेता होते हैं जो अलगाववाद चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति बनी रहे। बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अनिल गुप्ता साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे, जिनमें उनका कहना था कि साफ तौर से ये बात तो है ही कि जब धैर्य टूटता है तभी गोलियां चलती हैं, लेकिन ये भी समझना होगा, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद ही यही है कि किस तरह से धैर्य को पहले तोड़ा जाता है, मजबूर किया जाता है, और उसके बाद जब सेना गोलियां चलाती है, जब सेना रिटेलिएट करती है, तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिर सेना ने गोली कैसे चला दी। तो ये तमाम बातें हैं
आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों को सुविधा और रियायतें दी जाती हैं, यह भी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको समझनी ही चाहिए इस पूरे सिनारियो को देखते हुए, इस पूरे वीडियो को देखते हुए, वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर में पहले प्रोवोक किया जाता है, पहले सुरक्षा बलों को प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद ही सेना की ओर से रिटेलिएट किया जाता है, जिसके बाद सेना पर सवाल खड़े करने वाले लोग ये कहते हैं कि सेना ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, सेना ने सामने आकर वो बात कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। इस वीडियो का मकसद बस इतना ही था कि आप भी समझिए कि जब धैर्य टूटता है तभी चलती हैं गोलियां। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सैनिकों की और जिस तरह से सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की जाती है, उन पर हमला किया जाता है, उसको लेकर बार बार ये तस्वीरें सामने आती है कि कश्मीर में कट्टरपंथी लोग सेना को निशाना बनाते हैं और सुरक्षा बलों को अपने काम को करने नहीं देते, उन्हें प्रोवोक किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके सेना का रुख देखिए, सेना का धैर्य देखिए। जब जब भी कश्मीरियों पर कोई आफत आती है, जब जब भी सेना आगे जाती है, जब भी कश्मीरियों पर किसी तरह की विपदा आती है, तो सबसे पहले सेना ही वहां पर पहुंचती है। कुछ दिन पहले भी कश्मीर में बाढ़ आई तो सेना ने ही आगे जाकर, सुरक्षा बलों ने ही आगे जाकर इन्हीं कश्मीरियों की मदद की जो पत्थर मारते हैं, जो सेना को प्रोवोक करते हैं। वो रिपोर्ट भी देखिए। कश्मीर में सेना एक बार फिर देवदूत बनकर उभरी है। कश्मीर से आए दिन सेना पर पत्थरबाजों के जरिए पत्थर फेंकने की तस्वीरें सामने आती रही हैं। लेकिन कश्मीर की बाढ़ की ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सेना इस कठिन परिस्थिति में भी बिना अपनी जान की परवाह किए इन पत्थरबाजों को बचाने का काम कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या सेना को इन पत्थरबाजों को बचाना चाहिए? इस सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, भारतीय सेना बिना रुके, बिना थके अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब सेना ने इन पत्थरबाजों को बचाया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब सेना ने इन पत्थरबाजों और देश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले गद्दारों को बचाया है। क्या पत्थरबाजों के लिए सेना का यह रूप देखकर भी दिल नहीं पसीजता है कि हम इसी सेना को पत्थर मारते हैं, यहां तक कि इनकी जान ले लेते हैं, लेकिन यही सेना हमको बचा रही है। कश्मीर में आए इस मुश्किल हालात में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली है। कश्मीर में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए सेना बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बाढ़ इतनी भयानक है कि राजधानी श्रीनगर में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि झेलम नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन ये भारतीय सेना है जिसने पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। देश की सेना को लाख लाख सलाम है। श्वेता चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुरक्षा बलों का यही काम है और सुरक्षा बलों का यही धैर्य है, इसीलिए भारतीय सेना की मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में। इसी पर हमारा खास शो होगा शाम 7 बजे, जिसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना कितनी धैर्यवान है और जब धैर्य की पराकाष्ठा हो जाती है तभी गोलियां चलती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।